Good evening, friends. My name is Anubhav. This is my first vlog. So, idea for creating this vlog is to create awareness about EV charging, green fuel, and all. So, I own XUV 400 EL model, which has 39.4 kilowatt hour battery. So, company claims that its range is 456 kilometers, but practically if you drive the speed of 60 70 with AC on, then normally the range remains around 290 292. तो आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हमने नोएडा से लोहाघाट, जो कि कुमायूं के चंपावत ज़िले में है, वहाँ तक की यात्रा तय की। वी स्टार्टेड अराउंड 7:30 इन द मॉर्निंग। मेरे साथ सोहित जी हैं, मेरे कलीग। एक और फ्रेंड आलोक कुमार भी हमको ज्वाइन करेंगे। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं। नोएडा NCR में ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है और एक पॉइंट तक हमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे लेना है। सो उतना ट्रैफिक फेस नहीं किया हमने और within 90 minutes we stopped for tea at McDonald Gajraula, जहाँ पे हम which is around 100 kilometers from our starting point। तो यहाँ पे हमने चाय पी और यहाँ पे स्टैटिक का चार्जर है 60 किलोवाट, जो कि हमेशा अवेलेबल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई फाउंड इट फंक्शनल। यहाँ पे 2 चार्जर और हैं। BPCL का भी चार्जर है एंड बीकानेर वाला पे अनदर चार्जर इज इंस्टॉल्ड। इनफैक्ट आगे रिलायंस का भी एक चार्जर है, बट स्टैटिक वन इज मोस्ट रिलायबल। अब यहाँ से हम बरेली के लिए चल रहे हैं, विच इज़ अराउंड 150 किलोमीटर्स, जहाँ पे हमें अपने फ्रेंड को पिक करना है। ओरिजिनल प्लान था कि वो रामपुर में पिक करेंगे उनको, बट उनकी ट्रेन लेट हो गई। वो ही वॉज कमिंग फ्रॉम लखनऊ, तो अब उनको बरेली में पिक करना है। सुबह के 10 बजे हुए हैं। वी आर स्टार्टिंग फॉर बरेली। बरेली इज अराउंड 150 किलोमीटर फ्रॉम हियर, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी 3 घंटे हमको लगे बरेली आने में, और यहाँ पे रमडा में स्टैटिक का चार्जर है। थोड़ा सा शहर के अंदर है, बट हमें बाद में नैनीताल बाईपास लेना है, तो ज़्यादा डिटोरिंग नहीं करनी पड़ी और हमने चार्जिंग लगा दी है। मेरे फ्रेंड हमको ज्वाइन करेंगे बाई 2:30। उनकी ट्रेन थोड़ा और लेट हो गई। तो यहाँ पे मेरा व्हीकल फिर से 100% चार्ज है और मेरा होटल लोहाघाट में दिखा रहा है यहाँ से 214 किलोमीटर्स। तो 100 इसमें व्हीकल इज शोइंग रेंज ऑफ 308। मौसम अच्छा है तो एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इट्स रेनिंग एंड ऑफ एंड ऑन। सो वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी एट अराउंड 3 PM। सो अब देखिए हम
हमने प्लेन्स का एरिया कवर कर लिया है। चंपावत जाने के लिए आप नैनीताल बाईपास लेते हो, पीलीभीत से भी जा सकते हो, एक रास्ता है। बट एडवांटेज ऑफ नैनीताल बाईपास इज कि ये आपको पुलभट्टा ले जाएगा, फिर आप खटीमा के अंदर नहीं जाते हो, खटीमा बाईपास आपको मिल जाता है। अगर आप पीलीभीत से जाओगे तो आपको खटीमा शहर में जाना पड़ेगा, विच कैन कंज्यूम 30-40 मिनट्स ऑफ योर टाइम। तो हम बहुत टाइमली 6 बजे से पहले ही टनकपुर पहुंच गए हैं और अब हमारा हिल का सफ़र स्टार्ट होगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बारिश में लैंडस्लाइड होती है तो कई बार 6 बजे ये ऊपर जाने के लिए यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रोक देता है। 6 बजे ट्रैफिक, 6 बजे तक जो लोग जा चुके होते हैं उनके लिए तो ठीक है, अदरवाइज ये नीचे ट्रैफिक होल्ड कर देते हैं। नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग में, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, क्योंकि इस रोड पे ये ऑल वेदर रोड है। रोड तो चौड़ी है बट लैंडस्लाइड के 4-5 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो अब हमारी रेंज है 55% और ये शो कर रहा है, मेरा डैशबोर्ड मेरी रेंज शो कर रहा है 160 किलोमीटर्स। देखते हैं, अब प्लेन्स ख़त्म हो गए हैं, पहाड़ की चढ़ाई स्टार्ट हुई है। एग्जैक्ट पॉइंट चढ़ाई का बस्तिया है जहाँ से मुझे 76 किलोमीटर्स और मेरा होटल है। और अब रेंज मेरी घट के, मेरा परसेंटेज भी घट गया है और रेंज भी घट गई है। अभी काफ़ी स्टीप चढ़ाई है और बहुत तेज़ी से बैटरी कंज्यूम हो रही है, थोड़ी रेंज एंग्जाइटी भी आ रही है। मेरे फेलो ट्रेवलर्स भी ने अपनी ओपिनियन स्टार्ट कर दी है देना कि पहाड़ों के लिए शायद ये भी ठीक नहीं है, या जब तक कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो जाए। मुझे भी अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा एडवेंचरस ट्रिप होने जा रही है। शायद मैं टनकपुर में ये छोड़ देता और दूसरी गाड़ी ले लेता। अभी भी मेरा डिस्टेंस मुझे 65 किलोमीटर्स कवर करना है और रेंज मेरे पास करीब 42 किलोमीटर्स की है, बट 42% है। और इसमें अभी दिखा रहा है करीब 120 किलोमीटर, बट और मुझे अब 65 ही जाना है। बट जितनी तेज़ी से रेंज जा रही है, आई डाउट कि ये वहाँ तक पहुँचेगी। सो अभी और हमने ट्रेवल कर लिया है और अब हमारे किलोमीटर्स 45 हैं और रेंज घट के 28 हो गई है। अब एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई है और ये श्योर है कि हम वहाँ नहीं जा पाएंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा लग रहा है। बट गुड पार्ट ये है कि अब आगे के 20 किलोमीटर चढ़ाई नहीं है, हमें नीचे उतरना है। तो देखिए रेंज बढ़ने लगी है और ये एक जगह है जहाँ पे माउंटेन वाटर आ रहा है। हाँ, तो पाइप से ही रहा है बट ये पहाड़ों का पानी है। ये हमारे फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की कि इसको लेते हैं। अभी मेरे पास हमने करीब 12-14 किलोमीटर की जर्नी कर ली, लेकिन रेंज घटी नहीं और परसेंटेज बढ़ गया क्योंकि स्लोप था आगे। सो नाउ माय परसेंटेज इज 31। मुझे ट्रेवल करना है सिर्फ 27 किलोमीटर्स और मेरी रेंज बहुत दिखा रही है। सो आगे चलते हैं। चंपावत में जो प्लग शेयर ऐप है दैट इज शोइंग कि 1 चार्जर इज देयर। लेट्स सी। अब तो रेंज तेजी से घट रही है, अब हम फिर से चढ़ाई करने लगे हैं। अभी हमें मेरी रेंज घट के 16 हो गई है
और हमें करीब 22 किलोमीटर और चलना है। बहुत तेज़ी से रेंज घट रही है। वैसे जो किलोमीटर शो कर रहा है उसमें लगता है कि वी कुड मेक इट। तो अब मेरा चार्जिंग स्टेशन 5-6 किलोमीटर रह गया है और रेंज मेरे पास 11% की है। फाइनली हम चार्जिंग स्टेशन पहुंच गए हैं। अभी भी मेरे पास 7% की रेंज है, बट जो मेरा होटल है वो यहाँ से 12 किलोमीटर और है। तो 7% में शायद हम नहीं जा पाएंगे। एक और डिसअपॉइंटिंग बात है कि ये इनके पास चार्जर नहीं है, केवल चार्जिंग पॉइंट है। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए, चार्ज होना तो स्टार्ट हो गई। तो मेरा 15-16% हो जाए, बिकॉज होटल में मेरे पास चार्जिंग पॉइंट है विद ऑल। एज जो लोग ईवी चलाते हैं या जानते हैं कि चार्जिंग पॉइंट ही नहीं चाहिए होता, आपको अर्थिंग भी चाहिए होती है। तो मेरे पास एक्सटेंशन कॉर्ड तो है लेकिन अर्थिंग नहीं। यहाँ मेरी गाड़ी चार्ज हो गई, 2 घंटे लगे करीब। बड़ा विदाउट अर्थिंग ये पॉइंट था, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी। सो फाइनली इट्स शोइंग 18%। अब बज गए हैं रात के 9:45। अब मैं अपने होटल के लिए निकल रहा हूँ। ये हम होटल पहुँच गए करीब 20 मिनट की ड्राइव के बाद, और सरप्राइजिंगली केवल 3% चार्जिंग कंज्यूम हुई। बट ये उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, अदरवाइज वी वुड हैव सेव्ड 2 hours. So finally the bottom line is कि XUV 400 से हम नोएडा से चंपावत पहुंच चुके हैं, लोहाघाट सॉरी, जो चंपावत से भी आगे है। होटल बहुत अच्छा है, MJ रेजिडेंसी, और बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी है। रूम्स आर वेरी स्पेशियस और चार्जिंग पॉइंट भी है विद अर्थिंग। अभी भी मेरी गाड़ी की चार्जिंग, जैसे मैंने बोला, 18% हो गई थी, 15% है। अब मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया। सो दैट्स इट। नाउ वी आर इन डे 2। होटल के पीछे का व्यू बहुत शानदार है, बहुत ग्रीन है, और this falls under very less travel destination. So अगर मौसम ठीक है, लैंडस्लाइड नहीं है, तो यहाँ आया जा सकता है कभी भी। आज का दिन हमारी कुछ मीटिंग्स हैं, उनका है। कल हम शायद वापस जाएंगे। So अभी दिन भर की मीटिंग्स के बाद हम लोग वापस होटल आए हैं। We are having dinner। बहुत अच्छा मेन्यू है इनका डिनर का। थक बहुत गए हैं, डिनर के तुरंत बाद सोना है। So friends, now we are in day 3। सुबह सुबह कुछ काम नहीं था, बारिश हो रही थी। तो एक इनकी लेक है यहाँ पे, हम लोगों का प्लान है लेक देखने जाने का। वैसे लेक में बोटिंग स्टार्ट 8 बजे से होती, इट्स ओनली 6:30। देखते हैं। बारिश बहुत हो रही है। हम लेक आ तो गए लेकिन शायद गाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे। हमने लेक दूर से ही देख ली। अब वापस होटल चलते हैं, क्योंकि एक मीटिंग और है, उसके बाद हमको वापस नोएडा जाना है। गाड़ी की चार्जिंग 100% है। ट्रेवल हमको 384 किलोमीटर्स करना है रास्ते में। अब हमारा वापसी वाला रूट वाया रुद्रपुर है। सो रहा, बहुत तेज बारिश हो रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ही मेरी मीटिंग थी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट वालों से बात हुई, उन्होंने कहा अभी तो लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद है। 12 बज गया है दिन का। अब मुझे रेंज एंग्जाइटी तो नहीं है, वेदर एंग्जाइटी होने लगी। सो इट्स 12
8:50 अब रोड ओपनिंग पार्टीज ने रोड हटा दी, जो लैंडस्लाइड था वो क्लियर कर दिया है 3-4 जगह। अब हम वापस निकल रहे हैं, बारिश हो रही है। आप देखिए, मेरे पास वीडियोस तो ज़्यादा नहीं हैं, बट स्टिल पिक्चर्स हैं, सो यू कैन सी कि कितना ग्रीन है, कितना क्लियर वेदर है। बादल गाड़ी में घुस रहे हैं एकदम। गुड पार्ट इज कि मेरी बैटरी बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम हो रही है। अब थोड़ा सा जाम लग रहा मुझे, यहाँ लैंडस्लाइड हुई थी, अभी रोड क्लियर हो गया, बट थोड़ी थोड़ी व्हीकल्स मूव हो रहे हैं। एक और जगह है ये अमोघी करके, यहाँ पे बड़ा लैंडस्लाइड है। ओह, दिस वॉज अ नैरो एस्केप फॉर अस ऑल्सो। एक बड़ा पत्थर आ रहा था, हम गाड़ी छोड़ के बाहर आ गए, बट वो ऊपर ही रुक गया है, सो हम अब तेजी से नीचे जा रहे हैं। नाउ वी हैव डिसाइडेड कि चाय पीने के लिए भी रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे जब प्लेन्स में आ जाएंगे। सो पूरी जर्नी हमारी 89 किलोमीटर्स की हो गई है। अब टनकपुर बस्तिया करके एक पॉइंट है जहाँ से पहाड़ी क्षेत्र पर स्टार्ट होता है, सो हम बस्तिया पार कर गए हैं और वापसी में केवल 15% बैटरी कंज्यूम हुई। तो हमारा अगला डेस्टिनेशन है रुद्रपुर, जहाँ टाटा का चार्जिंग है, वहाँ से चार्ज करेंगे। फिर रामपुर में भी एक चार्जिंग है, बट हमको रामपुर में अपने फ्रेंड को ड्रॉप करना है। सो मैं टाटा चार्जिंग स्टेशन पे भी आ गया। अनफॉर्चुनेटली इसका 30 किलोवाट वाला चार्जर काम नहीं कर रहा है, तो दूसरा 7.3 किलोवाट है, बहुत स्लो चार्जिंग करेगा, but I can spend 1 hour. So 10-12%. I have sufficient battery to reach again the same reliable point where I have multiple charging options, but I'm sure that the static one would be operational, functional. तो यहाँ 1 घंटे में करीब 15% बैटरी और चार्ज हो गई। तो अब रामपुर के लिए निकल रहे हैं हम लोग। तो रामपुर में हमने फ्रेंड को अपने ड्रॉप कर दिया है। अब गजरौला पहुंच रहे हैं। रात के 9:55 हुआ है। अब कुछ खाना भी है, भूख लग रही है। यहाँ पे मैकडोनल्ड 11 बजे तक खुला रहता है। तो वी हैव ऑर्डर्ड, एक उनकी इकोनॉमिकल मील है वो ऑर्डर किया, शायद उतना ही खा पाएंगे। लाने में 15-20 मिनट है। मैंने 90% चार्जिंग का टारगेट किया है। सो हमारी 90% चार्जिंग हो गई है ये 35 मिनट में, क्योंकि पहले से भी चार्जिंग थी। और अब बजा है 10:35। एक बार थोड़ा सा चार्जिंग में बीच में प्रॉब्लम आई थी, तो मुझे रीबूट करना पड़ा। हम निकल रहे हैं नोएडा के लिए। घर तक मेरा ये दिखा रहा है 12:25। बहुत रात हो रही है घर पहुंचने में। सो ट्रैफिक नहीं मिला रास्ते में एंड आई हैव सेफली रीच्ड होम। 12 बजा है रात का और मैं घर पहुंच गया हूँ। सो मोर और लेस ये जर्नी थोड़ी एडवेंचरस थी। एक तरफ से रेंज एंजाइटी थी, दूसरी तरफ से वेदर एंजाइटी थी, और लकीली एक पॉइंट पे थोड़ा सा हो गया था टेंशन की हो रही थी लैंडस्लाइड, उसमें गाड़ियाँ रुकी हुई थी। हमको लगा एक पत्थर हमारी गाड़ी की तरफ आ रहा है, तो मैं गाड़ी छोड़ के खड़ा होना पड़ा। बट ओवरऑल आप इससे ट्रेवल कर सकते हैं। मेरे साथ 3 लोग भी थे विद रीजनेबल वेट, उनका लगेज भी था,
तो ऐसा नहीं था कि मैं अकेले गया, तो कंडीशंस वेर वेरी प्रैक्टिकल, कोई बहुत आइडियल कंडीशंस में ये ट्रैवल नहीं हुआ है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।